नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग, कई स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट सफल नहीं हो पा रहे हैं। सफल का इन सेंस कि पीसीएस बनना तो छोड़िए, पीसीएस प्री तक क्रैक नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, आप ये बोलोगे कि मेहनत नहीं करते, तो बिल्कुल मेहनत करते हैं। जो किताबें बताई गई हैं वो सब पढ़ते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब काफी मैंने डिस्कस किया उन लोगों से, तो कुछ बातें निकल के आई जो आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप कहां कहां पर गलतियां कर रहे हो, और अगर आप वो गलतियां ना करो तो आप यकीन मानिए कि आप जितनी मेहनत करते हो उससे आधी मेहनत में आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट चूंकि आप लोग गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, इस कारण से आपकी मेहनत रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो इस वीडियो में हम उन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात ये समझिए कि सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए स्टेजेस की एक स्ट्रेटजी होती है कि अलग अलग स्टेजेस की जरूरत पड़ती है और अलग अलग तरह पे अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर जाता हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए, जितना सिविल सर्विसेज को मैंने जाना, आपकी प्रिपरेशन वो स्टेज की तरह होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ये है फोर्थ स्टेज। ठीक है, कभी भी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करना कि बस करना शुरू कर दिया मेहनत। देखिए, मेहनत का भी एक तरीका होता है, उसको जब तक आप उस मेहनत को एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हो नहीं पाएंगी। पहली स्टेज वो होती है जो हमेशा कहता हूं मैं कि ये है अपने लिए, खुद के लिए, वो है बिलीव की, मानने की, समझने की। कि भाई देखो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, आप पीसीएस बनने जा रहे हो, आईएएस बनने जा रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। सिविल सर्विसेज की नौकरी, आईएएस पीसीएस की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है। हिंदुस्तान में इससे बड़ी नौकरी नहीं है। अब जब इतनी बड़ी नौकरी की ट्राई करने जा रहे हो तो आपको यह बात माननी होगी कि भाई इसमें समय लगेगा, इसके अंदर समय लगेगा। यह बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 10 में से 9 लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो पीसीएस बनना तो चाहते हैं, लेकिन उस बनने के प्रोसेस में जो समय लगता है वो उसको कैलकुलेशन नहीं करते। वो सोचते हैं कि किताबें पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि टाइम की, क्योंकि टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर है। मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम फैक्टर। तो इसको आप कंसीडर करो कि एक टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे? वैसे तो कोई देखिए इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, बट अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 इयर्स का प्लान तो लेकर चलना पड़ेगा। 2 साल का प्लान तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। 15 महीने की तो तैयारी ही होती है, सिलेबस है, और उसके बाद 5-6 महीना आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए। तो कम से कम 2 साल का टाइम लेके चलिए। अगर आप 2 साल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो भैया छोड़ दो, कोई मतलब अपना पैट वैट कीजिए, पीसीएस आपकी बस की बात नहीं है। खुद समझो ना, आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अधिकारी बनना चाहते हो और चाहते हो कि कोई 2-4 महीने में बन जाओगे। ठीक है, तो ये तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो पहली चीज आपको मानना पड़ेगा समय लगेगा। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फल जो है ना, वो कोई पेड़ फल देता है तो वो भी अपने टाइम पे देता है। तुरंत आप उसको कितना भी पानी और फर्टिलाइजर दे दो, वो तो ऐसा नहीं कि 1 साल से पहले वो 2 महीने में दे देगा, नहीं होगा। अब इससे होता क्या है, जो मैंने आपसे बोला पहली स्टेज क्या, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई समय लगेगा। इससे होता यह है कि आप लोग वो गलती नहीं करते जो मैक्सिमम लोग करते हो, वो है आप मैजिक के पीछे नहीं भागते, मैजिक नोट्स के पीछे नहीं भागते, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते हो। आप जब आपको पता है कि समय लगेगा तो आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक से एक प्लान बना पाते हो उसका, कि हाँ भाई मैं पहले ये पढ़ूंगा, मैं तब ये पढ़ूंगा, तब मैं ये पढ़ूंगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, आईएएस और पीसीएस के स्टूडेंट्स में क्या फर्क होता है। वैसे तो देखिए, इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन मैंने जो देखा, एक आईएएस का स्टूडेंट और एक पीसीएस का स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क होता है उनकी जो प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है। आईएएस का जो स्टूडेंट होता है, जब वो मान लो पढ़ने स्टार्ट करता है, अगर सीरियस कैंडिडेट है, तो पहले वो मेंस पढ़ेगा, उसी लगे हाथ वो प्री की तैयारी करेगा और ऑप्शनल की तैयारी करेगा। मतलब अटेम्प्ट देने से पहले वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेता है, अपना मेंस तैयार कर लेगा, प्री तैयार कर लेगा, ऑप्शनल तैयार कर लेगा, तब वो मैदान में उतरता है। पीसीएस वाला क्या करता है?
पहले सोचता है कि किसी तरह से भगवान 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 करते करते प्री निकल जाए, प्री निकल जाए, उसके बाद चलो फिर मेंस देखेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शनल देखेंगे। 10 में से 9 लोग पीसीएस के लोग कभी जिंदगी में ऑप्शनल तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि कभी वो प्री तैयार नहीं कर, प्री से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अब यही सबसे बड़ी गलती है कि आप मैदान में तो उतर गए, बट मैदान में उतरने से पहले आपके पास हथियार पूरे नहीं है। आप जंग कैसे जीतोगे भाई? और ये कब होता है? जब आप अपनी प्लानिंग शॉर्टकट तरीके से करते हो। किसी ने बना दिया वीडियो, आप बोला कि उसकी जब भाग गए, कहीं नोट्स पीडीएफ देख लिए, आप उधर भाग लिए। ओ भाई, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती यार। एसडीएम बनने जा रहे हो, कुछ तो सोचो ना आप। ऐसे ही सरकार आपको इतना पैसा देगी? कुछ तो चाहती है ना कि आपके अंदर क्वालिटी हो। तो पहली चीज है कि शॉर्ट नोट्स, मैजिक नोट्स, शॉर्टकट्स, इनके पीछे मत भागना। और तभी होगा जब आपको पता होगा कि हाँ यार, इसमें समय लगता है, मुझे अपनी तैयारी को प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 में से 9 लोग समझते ही नहीं इस बात को यार। कितना भी कह लो उनको, वो छोड़ छाड़ के फिर भाग जाएंगे। अब जब यहां से आप निकल गए, अगर आप किसी तरह से आप यहां से निकल गए तो क्या होगा? जब यहां से निकल जाओगे तो क्या होगा? अब सेकंड स्टेज जो है, लोग क्या करते हैं, जाके सबसे पहले घटना चक्र किताब ले आएंगे। किसी ने सुन लिया कहीं घटना चक्र से पढ़ के पीछे स्प्री निकल जाता है, तो वो घटना चक्र ले जाते हैं। अरे भाई, घटना चक्र एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। पढ़ना जरूरी है, अच्छा है, पढ़ो, सब पढ़ते हैं, पर आइडिया मिल जाता है कि पिछले साल क्या क्या हुआ। लेकिन उसको पहले स्टेप पे नहीं पढ़ा जाता, उसको पहले स्टेप पे नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर आप पहले स्टेप पे पीवाईक्यू लगाओगे, इसका मतलब है आप रटोगे चीजों को, और आप ये उम्मीद करोगे कि भगवान करे सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। अरे रिपीट सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। एक जमाना था तब भी सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे, अब तो बहुत कम है, 20% से ज्यादा रिपीट नहीं होता। तो अब आप पहले घटना चक्र से शुरू नहीं करोगे। पहला आपका काम है कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। को बाप रे, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको पीसेस बनना है तो पहले समझो कि आधी अधूरी तैयारी से पीसेस नहीं बन पाओगे। सब समझो पहले, ठीक है? सब कुछ सीखना पड़ेगा। जो लोग बनते हैं, जो कुछ करते हैं, भाई उन्होंने समय दिया है, ऐसे नहीं वो बन गए। तो पहले समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। तो जब भी आप तैयारी करो तो एक जो भी आपकी किताबें हैं, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? आप स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट बनाओ, सीखो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हैं, लेकिन समझिए उसको, ठीक है? और आगे बढ़िए। फिर नोट्स हो सके तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है? तब आप आगे बढ़िए। अगर पहले स्टेप पे आप रटने की कोशिश करोगे कि घटना चक्र है तो मैं रट लेता हूं, मैं खत्म, नहीं कुछ हो पाएगा। तो पहली चीज है स्टैंडर्ड बुक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी मुझे कोई कॉल करता, ज्वाइन करता है, सबसे पहले मैं से कहता हूं कि कितना समय तुम्हारे पास है, तुम क्या करते हो? सर मैं ये काम करता हूं। मैं बोलता हूं भैया देखो समय लगेगा। पहला स्टेप मैं खुद फॉलो करता हूं। जिन लोगों ने मुझसे बात की उनको पता है कि सबसे पहले मैं बोलता हूं कि देखो शॉर्टकट नहीं है, समय लगेगा, करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप मैं बोलता हूं कि आपको मैं एक वीडियो दूंगा जो 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा, उस वीडियो को देखो। आपका काम है उस वीडियो को देख के सीखना, समझना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। और मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो देखने का, तो आप कॉल कीजिए। शाम को 5 से 6 के बीच में आपको डाउट सेशन होंगे, आप बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो छोटे छोटे डाउट जो हैं वो आप पूछ डालो, क्योंकि छोटे डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके छोटे डाउट्स क्लियर हो गए तो बड़े डाउट्स कभी होंगे ही नहीं। मुझसे लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, मैं कहता हूं पॉलिटी पढ़ो तो सबसे पहले अगर तुम मुझसे ये भी पूछोगे कि संविधान क्या चीज है तो मैं बताऊंगा आपको। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझसे पूछोगे संविधान क्या चीज है। शर्माना नहीं है। शुरू के 15 दिन तो जितने छोटी चीजें पूछोगे उतना बेहतर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आपका आता है स्टडी मटेरियल, मतलब नोट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो नोट्स मेकिंग है, ठीक है? आप नोट्स बनाओ। इसके नोट्स, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया, फिर नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है भाई यार। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपका दिमाग छन्नी की तरह बना हुआ है, जितना डालोगे इनकमिंग होगी उतनी ही आउटगोइंग, जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग है।
दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जितनी चीजें पढ़ रहा है वो याद रख पा रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं, कितना बड़ा भी टॉपर क्यों ना हो, वो भूलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि विद इन 24 आवर्स आप 80% चीजें भूल जाते हो। आपने जो आज पढ़ा है एक दिन के अंदर आप 80% चीजें भूल जाओगे। ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें ग्राफ के साथ बताया था आपको मैंने। तो आपको रिवीजन बनाना पड़ेगा और लगातार आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, फिर नोट्स बनाए, उसके बाद आप घटना चक्र लगाओ, PYQ लगाओ। क्या लगाओ? PYQ घटना चक्र किताब है, लगा लिया आपने। उससे क्या पता है, इससे रेंज पता लग जाता है कि हमें किस रेंज में जाना है। देखिए सारे क्वेश्चंस कोई कोचिंग क्लेम नहीं कर सकता। यार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, भगवान से डरो। सिविल की तैयारी कर रहे हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा आप इतना बड़ा एग्जाम है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं है, बोर्ड में आप लोग नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये IAS में कैसे कोई क्लेम कर सकता है? आपको एक रेंज देखनी पड़ती है, रेंज। उस रेंज में आपको रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ रेंज हो जाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो जो पढ़ रहे हो भूलते चले जाओगे। तो आपको एक दायरे के अंदर रहना जरूरी है। कहते हैं हद में रहो, तो हद के अंदर रहना बहुत जरूरी है। आप हद में रहिए और रिवीजन करते जाइए। जब PYQ हो जाए, PYQ आपको आइडिया देगा कि 30-40 साल के अंदर क्या क्या सवाल आए हैं, आपने जो पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, वो उस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब यहां पर PYQ निकल जाए ना, घटना चक्र हो जाए, PYQ घटना चक्र हो जाए, देन आपको एडवांस लेवल पे जाना है, जहां पे न्यू क्वेश्चंस के पीछे भागना है। न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर आप मॉक टेस्ट हो गया या बाकी चीज हो गई, उसे लगाओ। लेकिन पहले कभी भी घटना चक्र नहीं लगाना, पहले कभी टेस्ट सीरीज मत देना। पहला है कॉन्सेप्ट पे जाना, समझना, सीखना, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पास जाना, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन के पास जाना। ये जब आप स्टेजेस पकड़ोगे तब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। और इस 2 साल का जब टाइम जरूरी है, इस 2 साल के साथ मेहनत करोगे, तब जाके आप अपने आप से उम्मीद करो कि एग्जाम क्रैक कर लो। अन्यथा आप बस वो भागते जाओगे और भागने का अंत नहीं है, अनंत समय, और फिर थक हार के एक दिन इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। दोस्तों ये एक तरीका था, क्योंकि अभी कई दिनों से लगातार स्टूडेंट से पूछ रहे कि सर कुछ बताइए किस तरह है, तो मुझे लगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका प्रोसेस ही गलत है। तो ये जो मैंने तरीका बताया है, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सेम प्रोसेस जो है ये मैं अपने कोर्स में देता हूं आपको, जिसके अंदर मैंने कहा कि पहला मीटिंग करके मैं बता दूंगा भैया टाइम बहुत लगेगा। टाइम इज फैक्टर, टाइम मैं कोई घोल के नहीं बता सकता आपको। अगर आपको लगता है कि मैं कोई जादू मंत्र दे दूंगा बन जाओगे ना, और ना मैं कोई कभी क्लेम करता हूं कि सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स से आएंगे, ये सब फालतू बातें मैं नहीं करता। तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा क्या है कि वीडियो देंगे, उस वीडियो को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं आपको टेस्टों के माध्यम से PYQ और उससे एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, टेस्टों के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से। यही तरीका है। तो अगर आप खुद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए UP PCS 2023 की प्रिपरेशन में, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो एक UP PCS 2023 के लिए अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अंदर आप जो है 9919521555 पे कॉल करके UP PCS 2023 के जो कोर्स है हमारा, प्री का कोर्स है जो, ठीक है, प्री का कोर्स है ये। वैसे प्री प्लस मेंस का भी आता है, तो जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, तैयारी ढंग से कीजिए, खुश कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी तैयारी कोई नहीं है। आगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।